हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री ए टू जेड सीरीज का 12th क्वेश्चन करने वाले हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2020 प्री में ये क्वेश्चन आया था। अब उसी रिगार्ड में मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान है। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 7/5। अब ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग सही है, पर मैं आपको पूरे कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि ये आंसर कैसे आया। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि कोट थीटा इज इक्वल टू √6। क्या मैं इसको √6/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जैसे कि आपको ये पता है कि बचपन में हम करते थे, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो tan की रेशियो बनती थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan का ऑपोजिट होता था कोट। तो कोट की रेशियो क्या होती थी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेरा क्या हो गया? बेस। ये मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कैसे निकालूंगा? ऐसे ही हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर पता करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस बेस, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पर मेरी गलती हुई है छोटी सी, इसको आप इरेज कीजिए, मैं कर देता हूँ, आप नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है। जब आप सोल्व करोगे सम्स को तो गलतियां तो होगी, कोई बात नहीं। ये मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, पेन को थोड़ा सा हल्का भी, ओके, परपेंडिकुलर मेरा कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा? √6 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √6 का स्क्वायर ओनली 6। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू √7 हो गया। तो यहाँ पर मुझे अब परपेंडिकुलर भी पता लग गया, परपेंडिकुलर मेरा 1 है, मुझे बेस भी पता लग गया, बेस मेरा √6 है, और मुझे हाइपोटेनस भी पता लग गई, हाइपोटेनस मेरी क्या है? √7। अब देखिए, अब मुझे पता करने के लिए कहा है कि इसकी वैल्यू पता करो। किसकी वैल्यू पता करो? कि देखो कहते हैं कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। अब इनकी वैल्यूज पता करने के लिए पहले आपके पास कोसेकंड और सेकंड थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। अब जो कोसेकंड थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब साइन की रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेकंड की रेशियो क्या होगी? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे जब सीकंड जो होता है, सीकंड थीटा या सेक थीटा, वो कोस का उल्टा होता है। कोस की रेशियो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सीकंड की रेशियो क्या होगी? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहां तक आपको क्लियर है। अब हाइपोटेनियस मेरा कितना था? हाइपोटेनियस मेरा √7 था, √7, और परपेंडिकुलर मेरा कितना था? परपेंडिकुलर मेरा था 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस मेरा कितना है? √7, और बेस कितना है मेरा? √6। बस अब इन वैल्यूज को इसमें भर देना है। कोसेकंड थीटा की स्क्वायर, कोसेकंड मेरा क्या है? √7/1 का स्क्वायर प्लस सीकंड थीटा की स्क्वायर, सीकंड मेरा क्या है? √7/√6 का स्क्वायर होल अपॉन कोसेकंड थीटा मेरा क्या है? √7/1 का स्क्वायर माइनस √7/√6 का स्क्वायर। ऐसे ही है। अब आगे देखिए, आगे इसको मैंने कैसे सोल्व किया। अब देखिए √7 सब में कॉमन आ रहा है, √7 सब में कॉमन आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया, क्योंकि नीचे से भी कॉमन आएगा, ऊपर से भी कॉमन आएगा, और वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे मेरा बचा 1/1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 बचा अपॉन √6 का स्क्वायर अपॉन यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 1/√6 का स्क्वायर। जब मैंने इसको सोल्व किया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और √6 का स्क्वायर ओनली 6 अपॉन 1 माइनस 1/6। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब मैं क्या ले लूंगा? एलसीएम ले लूंगा। ऐसे ही कैसे एलसीएम लिया? 6 × 1 6 प्लस 1 × 1 1/6 अपॉन 6 माइनस 1/6। ये 6 भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आया इसका आंसर? 6 + 1 7 अपॉन 6 - 1 5।
ये मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, अरे रे रे, ये हाइलाइटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, ये वाला हाइलाइटर थोड़ा सा सही है। जब मैंने आंसर निकाला तो मेरा आंसर क्या आया, 7/5। तो यहाँ भी मेरा आंसर क्या आ रहा था, 7/5 ही। जब मैंने शुरू किया था क्वेश्चन, मेरा आंसर 7/5 ही था। आई होप आपको मेरे इस आंसर को समझाने का तरीका समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वेल एंड गुड, कमेंट्स में अपने व्यूज़ को जरूर रखें। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कृपया करके कमेंट बहुत डेफिनेटली उसको कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको बेसिक्स आते हैं। वो भी मैं अगर आप नोटिस करो, मैं बेसिक्स आपको रिवाइज करा ही जा रहा हूँ। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ बताया कि साइन की रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, कोस की रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, टैन की रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। यहाँ मैंने आपको बताया कि कोट थीटा, जैसे कोट थीटा टैन का ऑपोजिट होता है, कोसिकन साइन का ऑपोजिट होता है, सिकन कोस का ऑपोजिट होता है। अगर आपको ये छोटे छोटे बेसिक्स पता है तो आप अगर इस क्लास को देखोगे तब तो आपको समझ आएगा। अगर आपको इतने बेसिक्स भी नहीं पता तो कहीं पे गड़बड़ हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं वो भी आपको बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी तक हमारी 11 क्लासेस हो गई है, 1 to 11 तक के क्वेश्चंस को मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाले हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जरूर जाएं, उसके क्वेश्चंस भी देखें अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आपको वो लगे कि आपके काम की है तो आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।